और वो किसी भी क्षण भाग सकता है। तो क्या अब मिडिल ईस्ट खुद ही अपनी रक्षा करेंगे? और इजराइल को लेकर के उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान को भी चेतावनी दी है मिडिल ईस्ट के देशों ने कि हमारे जो संसाधन है उस पर अगर हमला करोगे तो हम भी हमला करेंगे। दूसरी तरफ जो है अमेरिका जो कहा है कि 48 घंटे के भीतर हम हॉर्मुज को खोलेंगे, क्योंकि हॉर्मुज पर हमला करने का मतलब होता है कि हॉर्मुज अगर खुलता है तो मिडिल ईस्ट को राहत मिलेगी, और मिडिल ईस्ट को राहत ये मिलेगी कि वहां से तेल और गैस की सप्लाई हो पाएगी, और उसके बाद जो है मिडिल ईस्ट की जो अर्थव्यवस्था चरमराई दिखाई पड़ रही है वो अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है। जापान ने भी कहा है कि हॉर्मुज को खोलने में हम मदद करेंगे, और जो वहां पनडुब्बियां छुपी हुई है जो समुद्र के नीचे जो घातक हथियार है उसको ढूंढने में हम मदद करेंगे। लेकिन ईरान भी अपनी तैयारी के साथ है, और ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमारे पावर सेंटर्स पे हमला किए, हॉर्मुज पे हमला किया, तो हम मिडिल ईस्ट में जो इजराइल और अमेरिका के जो वाटर सेंटर है उस पर हमला करेंगे और हम भी तबाही मचा देंगे। तो ईरान जो है जो कह रहा है, जो अमेरिका कह रहा है, दोनों कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा संकट है। लेकिन इस संकट को लेकर के सबसे पहले जो स्पेन ने दुनिया में आवाज बुलंद की कि हम ईरान वॉर के खिलाफ है, अब स्टेटमेंट से आगे बढ़ते हुए उसने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, और स्पेन ने जो है अपने सैनिकों को, जो इराक में उसके सैनिक थे, उन सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है। और उसके बाद फ्रांस भी जो खिलाफ है इस युद्ध के खिलाफ, फ्रांस है इस युद्ध के खिलाफ, और भी कई देश हैं। तो स्पेन ने जो शुरुआत की है, संभव है कि फ्रांस, इटली और जो नेटो के जो दो देश है वो वहां से निकलना शुरू हो जाए। और अगर नेटो के देश अगर मिडिल ईस्ट को छोड़ना अगर शुरू कर देते हैं तो अमेरिका के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। तो आज जो होने वाला उसको देखना बड़ा जरूरी है कि क्या एक्शन लेता है। संभव है अमेरिका भाग खड़ा हो, क्योंकि नेटो अगर पीछे हट जाता है तो अमेरिका के लिए मुश्किल बढ़ेगी। दूसरी तरफ जो मिडिल ईस्ट में असंतोष पड़ रहा है इजराइल के खिलाफ, उसका भी असर खिलाफ पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखिए तो ईरान जो है अपने हौसलों में कहीं कमजोर नहीं पड़ा है। भले उसके लोग मारे जा रहे हैं, भले उसके संसाधन नष्ट हो रहे हैं, उसके रिहायशी इलाके नष्ट हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि हम